दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसला ने बीजेपी ज्वाइन की। गाजियाबाद में बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बुधवार यानी 30 दिसंबर को उन्हें बीजेपी में शामिल कराया, लेकिन इसके बाद इतने सवाल उठने लगे कि आनन फानन में कुछ ही घंटों के अंदर कपिल गुर्जर की बीजेपी की सदस्यता रद्द कर दी गई। गाजियाबाद बीजेपी के नगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कपिल गुर्जर समेत कुछ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। पार्टी ज्वाइन करने के मौके पर कपिल गुर्जर ने कहा था कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसलिए वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर उनका एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में वे कहते सुनाई दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को स्ट्रॉन्ग कर रही है, हिंदुत्व को काफ़ी आगे ले जाना चाहती है और जो भी कार्य करते हैं वो हिंदुओं के लिए ही ज़्यादातर होते हैं। तो मैं हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूं। हमेशा शुरू से ही मेरी इच्छा ये रही है कि मैं हिंदुत्व के लिए कुछ बड़ा करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। इसीलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब से पहले मेरा आज तक किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस में भी हूं मैं। 1 फरवरी 2020 को कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में हवाई फायर किए थे। कपिल के पास से एक पिस्टल बरामद की गई थी। घटनास्थल से 2 खाली खोखे बरामद किए गए थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कपिल ने जय श्री राम का नारा लगाया था और कहा था, हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। इसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि इस दौरान कपिल के परिवार वालों का कहना था कि वे कट्टरपंथी नहीं है, बल्कि एक सामान्य लड़का है। वे शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते काफी दिनों से सड़क बंद रहने से परेशान था। उसका दल्लूपुरा और बदरपुर में डेयरी का कारोबार है। सड़क बंद होने से उसके आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। इसके कुछ दिन बाद ही कपिल का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन भी निकला था। उसकी आप नेता संजय सिंह के साथ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी हो गई थी। बाद में कपिल को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब उसके बीजेपी में शामिल होने की खबर आई है। शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर के बीजेपी में शामिल होने की खबर आते ही न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे। लोग बीजेपी के नेताओं को ट्विटर और फेसबुक पर टैग करके सवाल दागने लगे। परिणाम ये हुआ कि जिन्होंने कपिल को पार्टी ज्वाइन कराई थी, शाम तक उन्होंने ही पल्ला झाड़ लिया। गाजियाबाद बीजेपी के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि कपिल गुर्जर का शाहीन बाग में गोली चलाने वाला प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं था। मामला जानकारी में आते ही कपिल की सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की फटकार के बाद कपिल को पार्टी से बाहर किया गया। इस बारे में प्रदेश बीजेपी ने अध्यक्ष संजीव से जवाब भी मांगा है। शाम को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा, कपिल गुर्जर को लेकर लोग ट्विटर पर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने लगे। न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि कपिल को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताकर हमला बोलने के बीजेपी नेताओं के पुराने वीडियोस भी शेयर करने शुरू कर दिए। खासतौर पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के पुराने ट्वीट पर उन्हें घेरा गया। मनोज तिवारी का पुराना वीडियो खूब शेयर हुआ। बीजेपी के विरोधी भी कपिल गुर्जर को लेकर एक्टिव हो गए। वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, शाहीन बाग के गनमैन कपिल गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। गनमैन, टेररिस्ट और असामाजिक तत्वों का यही नेचुरल ठिकाना है। आखिरकार हिंसक अपराध बीजेपी के लिए राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने कहा था गोली मारो। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में 3 गोलियां हवा में दागी और उसे पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस तरह के लोगों का बीजेपी अपने यहाँ स्वागत करती है और बढ़ावा देती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।